आपके सवालात जो आपने YouTube पर हमसे पूछे हैं उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे अपने तजज़ियाकारों से। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपके लिए सवाल आया है, हमजा आलम ने सवाल भेजा है और सवाल ये है कि माहिरीन माहौलियात का वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तहलील पर अफसोस, नए बोर्ड में माहिरीन की जगह सरकारी ओहदेदारों को शामिल कर दिया, क्या ये एक माहौल दोस्त इक़दाम है? अच्छा मुबशर, मज़े की बात ये है कि अभी कुछ महीने पहले एक बड़ा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में। हुकूमत ने बहुत बड़े-बड़े दावे किए कि हम पता नहीं दुनिया को इधर से उधर कर देंगे और हम क्लाइमेट चेंज के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो हो रहा है इस्लामाबाद मैनेजमेंट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के साथ, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और ये आपको बताता है कि हुकूमत के इस किस्म के जो बयानात हैं, उनमें कितना वज़न है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ। ये जो इस्लामाबाद मैनेजमेंट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है। वैसे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है और इसमें एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स बैठते हैं। इनका मकसद ये होता है कि जो मरगला हिल्स नेशनल पार्क है इस्लामाबाद में, जो एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसकी इन्होंने हिफाजत करनी होती है। अच्छा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से हुकूमत जो किसी ना किसी तरह कोशिश कर रही है कि इस बोर्ड को अपने कब्जे में ले ले। अब ये क्यों? अब ये जो पूरा मामला है, ये शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में मुनाल रेस्टोरेंट्स का केस सुना जा रहा था। मुनाल रेस्टोरेंट्स जो है, वो मरगला हिल में एक रेस्टोरेंट बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जस्टिस ईसा साहब जो थे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि ये 3 महीने में ये रेस्टोरेंट जो है, इसको गिरा दिया जाए क्योंकि एक नेशनल पार्क में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। अच्छा, वो फैसले से इतनी खुश नहीं थी कि उन्होंने जल्दी से क्या किया कि ये जो बोर्ड है वाइल्ड लाइफ बोर्ड, इसको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से लेके इंटीरियर मिनिस्ट्री को दे दिया। वैसे तो इस वक्त लगता है कि इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो तकरीबन पूरा मुल्क चलाते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये आपने क्यों किया, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। हुकूमत ने बस सॉरी सॉरी करके कहा कि अच्छा चले वापस ले जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के पास। उसके बाद फिर उन्होंने जब ये कामयाब नहीं हुआ तो फिर जो चेयरपर्सन थी उस बोर्ड की, उनको फारिग कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ये आपने क्यों किया, तो फिर वो भी नोटिफिकेशन इन्होंने वापस ले लिया। अब उन्होंने क्या किया है कि पूरा का पूरा जो बोर्ड है वो फारिग कर दिया है और वहां पे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की जगह उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स लाके बिठा दिए हैं। तो मुबशर, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि ये जो जमीन है, बारे में कहा जाता है कि इस्लामाबाद की सबसे कीमती जमीन है, तो लगता तो ये है कि हुकूमत इन जंगलात को काट के यहाँ पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। सही। मजहर अब्बास साहब, बाबर फरीद की तरफ से ये सवाल आया है आपके लिए कि हुकूमत ने CSS इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी कर ली है, क्या ब्यूरोक्रेसी की गिरती साख का असल मसला भर्ती का निज़ाम है या गवर्नेंस में मजमूई खराबियाँ? देखिए, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई है हमारी सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेसी के सवाल ही नहीं पैदा होता कि इम्प्रूवमेंट आए। आप बताएं ना, पिछले एजाज़ भी यहाँ बैठे हैं, भट्टी साहब भी, पिछले एक डेढ़ साल में ग्रेड 21 से ग्रेड 22 तक का बोर्ड क्यों नहीं हो पा रहा? और बहुत से ऑफिसर, कुछ ऑफिसर शायद रिटायर भी हो गए इस उम्मीद के साथ कि शायद उनका बोर्ड हो जाए, शायद ग्रेड 22 में उनकी क्यों नहीं हो रहा? कोई एक एक्सप्लेनेशन सिवाय इसके कि पॉलिटिक्स बीच में इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली जब इंडियन सिविल सर्विस से पाकिस्तान सिविल सर्विस में चीज़ें वो हुई, उसके बाद जो हमने डिक्लाइन देखा, बजाय इसके कि चीज़ें इम्प्रूव होती, बेहतर सिविल सर्विस के रूल्स बनते, उनके बनते, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इतनी ज़्यादा जो है हर चीज़ में कि इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप फैसले भी इसी तरीके से करते हैं। चाहे आप देखें ना कि demerit इज़ दी ओनली क्वालिफिकेशन, इनकॉम्पिटेंस इज़ दी ओनली क्राइटेरिया इन पाकिस्तान। आप इनकॉम्पिटेंट हैं लेकिन आप लॉयल हैं अगर, और अब आप डिफ़ाइन, जिस तरह हम अनफॉर्चुनेटली जजेस में आप डिफ़ाइन करने लगे, यार ये PMLN का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये PTI का है, यही नौकरशाही का है कि यार ये सेक्रेटरी जो आएगा, ये जो है ये, और इसी तरीके से वो सेक्रेटरीज़ भी उसी तरीके से प्लीज़ करते हैं। वो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस है टू सर्व द पीपल, वो तो ख़त्म हो गया है। अब तो ये कि टू सर्व द रूलर्स, उसमें तो ये बिल्कुल भी आप ये चीज़ें, ये तब्दीली करने की कोशिश कर रही हैं कि जी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से बेहतरी लाएंगे जहाँ का माइंडसेट ही यही हो कि आपने अपने मनपसंद लोगों को लेना आता है। तो जो मेरिट पे होता है, जो बेसिकली, तो अब तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरे पुलिस सर्विस में भी देख लें या दूसरी सर्विस में देख लें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है,
क्योंकि हमारा वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपने सुपीरियर्स की खिदमत करनी है। इरशाद भट्टी साहब के लिए जो सवाल आया है वो जे मलवरी ने पूछा है और कहा है कि अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम रखने पर तनाज़ा। मुखालफिन का कहना है कि इमरान खान हमेशा जिंदा लोगों के नाम पर सड़कों या इमारतों के नाम रखने के सख्त मुखालिफ रहे हैं। ऐसा करना क्या ठीक है इरशाद भट्टी साहब? देखिए, मैं तो पहले दिन से इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। हालांकि मुझे पता है कि 92 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान इमरान खान, शौकत खानम हस्पताल बनाने वाले, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह और थर्ड एम्पायर मुतारफ़ कराने वाले इस खेल में इमरान खान अगर किसी स्टेडियम के नाम के लिए कोई नाम डिज़र्व करता है तो वो इमरान खान का है। और ये इमरान खान पर एहसान नहीं होगा, स्टेडियम की इज़्ज़त बढ़ेगी। और मुझे ये भी पता है कि आजकल इमरान खान का बयान नहीं चल सकता, आजकल इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। और जब हमारा सरकारी टीवी क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो उसमें इमरान खान को निकाल देता है। और मुझे ये भी पता है कि और कभी आप तहकीक भी कर लें जनाब स्पीकर के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ के कितने लोगों के नाम पर कितनी सड़कों, पुलों और इमारतों के नाम हैं और भुट्टो फैमिलीज़ के नाम पर क्या क्या है। और मैं इस बात का भी कायल हूँ कि हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि किसी को इज़्ज़त देने के लिए उसको मरना चाहिए, या मरने का इंतज़ार क्यों करते हैं, या क्या इज़्ज़त करवाने के लिए क्या मरना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी भी शख्स का सरकारी ख़र्चे से किसी भी शख्स का किसी इमारत, पुल या किसी स्टेडियम का नाम रखा जाए। हाँ, अगर वो ज़ाती उसमें पैसा खर्चता है, उसके ज़ाती जेब से निकलता है तो वो शौक़ से रखे, तो मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ। सही। अच्छा एजाज़, आपके लिए सवाल आया है, आमना बेहजर ने सवाल पूछा है और ये सवाल है कि क्या लाल मस्जिद का तनाज़ा फिर दर्द-सर बन सकता है? देखिए 2007 में जो तनाज़ा था उस तरह का दर्द सर तो नहीं बन सकता, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर भी नहीं होगा। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकता है। गो कि उसकी नोयत इतनी बड़ी नहीं होगी लेकिन बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज से 2 रोज़ पहले जो लाल मस्जिद की उम्मे हसन है, ये अपने साथ 7 के करीब तालबात को लेकर यहाँ पर एक मस्जिद है उसको गिराकर उसकी जगह एक नई मस्जिद तामीर करने के लिए एक मुतबादल जगह भी दी जा रही है। उस सारे मामले में वो बातचीत करने के लिए वहाँ पर पहुँची। मारगला टाउन का इलाका है वहाँ पर, और बातचीत भी हुई। हुकूमत का एक मौक़िफ़ था, CDA का एक मौक़िफ़ था कि हम मुतबादल जगह दे रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की इंतज़ामिया के साथ मिल के वो इस बात पर मुसर थी कि नहीं, ये मस्जिद यहाँ से ना हटाई जाए या ना गिराई जाए। हालांकि आपको पता है पूरी दुनिया में और मज़हब की जहाँ तक बात की जाए वहाँ पर भी इसकी मिसालें बाकायदा मौजूद हैं कि जब ज़रूरत हो रियासत को तो वहाँ पर जो कोई भी इबादत गाह है उसको गिरा कर उसकी मुतबादल इबादत गाह तामीर की जा सकती है। लेकिन इस पर हमने देखा कि जो उम्मे हसन है और उनके साथ तालिबात, उनको गिरफ़्तार किया गया और बाद में एक मुकदमा बनाया गया जिसके ऊपर ख़ुद बड़े सवालात हैं। और इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो मुकदमा दुरुस्त नहीं है, यानी कि वो सच्चा मुकदमा नहीं है। और अब उन्हें दहशतगर्दी की अदालत के सामने, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने पेश करके उनका रिमांड भी दे दिया गया है। अब मामला ये है कि इस सारे मामले पर लाल मस्जिद की तरफ से बड़ा भरपूर रिएक्शन आया है। मौलाना अब्दुल अज़ीज़, जिनसे आप इख्तलाफ करें लेकिन आप इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि जो अस्करियत पसंद तबकात हैं जो कि ज़ेर ज़मीन है आजकल, उनमें लाल मस्जिद का और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वो उनको कॉल दे रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस सारे मामले से हुकूमत को हिकमत से डील करना चाहिए, सच्चे मुकदमात बनाकर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए रूल ऑफ लॉ के लिए, लेकिन गलत और बेबुनियाद मुकदमात बनाने से गुरेज करना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर इन तबकात को छेड़ना भी नहीं चाहिए। जहाँ पर कानून की बालादस्ती हो भरपूर कार्रवाई करें और सच्चे मुकदमात बनाएं और इन्हें प्रोसिक्यूट करें। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन बड़ा गलत आ सकता है, उसमें खून खराबा हो सकता है। इसलिए बड़ी हिकमत और दानिश से काम लेने की ज़रूरत है।